हेलो। हाँ जी। हाँ भैया, नमस्ते। नमस्ते। अब मुझे डिटेल में वो सारे सवाल दोबारा रिपीट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं तो मैं भूल जाता हूँ, लोग बहुत सारे हैं ना। आप शुरू से जी। बताइए, ज़्यादा लंबी मत कीजिए ना, बस पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। हाँ, हाँ सवाल तो बहुत था, लेकिन मैं क्या कुछ मेन टॉपिक मतलब हाँ मेन पॉइंट पे हो करूँगा, हाँ कवर हाँ हाँ करूँगा। हाँ हाँ, बताइए। हाँ, तो भैया मैं भी पहला थोड़ा सा सवाल, पहला कंफ्यूज हूँ सवाल, मैं। सिर्फ पहला सवाल। हाँ जी। हाँ, कि भैया जैसे मान लीजिए अभी मुझे कुछ दिन पता चला है हम्म। कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना करके, तो मैं क्या है ना, ऑप्शन बहुत सारा है मेरे पास यूट्यूब में। अच्छा, हाँ, तो विकल्प बहुत ज्यादा, तो मैं किस चीज को पहले फॉलो करूँ ऐसे करके। मतलब समझ नहीं आया, दोबारा बताइए, क्या बोला आपने बीच में अभी। जैसे क्या मैं ये यूट्यूब में ना बहुत सारा मैं क्या है सर्च चैनल। किया हूँ अभी। हाँ, बहुत सारी हाँ, वीडियो देखिए, बहुत चैनल। सारे चैनल हैं। हाँ हाँ, बहुत चैनल। अब उसमें क्या है, आदमी के पास अब क्या ऑप्शन मेरे पास बहुत सारा हो जा रहा है, हाँ, क्या बहुत ये सारे भी ये लोग भी। हैं, है ना, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें हाँ। बता रहे हैं। हाँ, तो मैं हम्म। फिर किस पे ट्रस्ट करके उस चीज को मतलब एक चीज को फॉलो करूँ ऐसे करके। अच्छा, तो हाँ। देखो, पहले ये है कि देखो, ये सेम ऐसा ही है जैसे घनी सारी, मतलब एक ठेली है, उस पर बहुत सारी आइसक्रीम है ना। ठीक। हाँ अब उन्हें पता लगाने के लिए उन्हें पहले चाखना पड़ेगा, तभी हमें आकर्षण थोड़ा खत्म होगा कि भाई किसकी बात सच है, किसकी बात झूठ है ना। जी। तो शुरुआत में तो तुम्हें पहले सबका ट्राई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन कितना सच बोल रहा है, वो परख कर ही पता पड़ेगा। ठीक। जी। उसे करके अगर कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ फर्क मिल रहा है, कुछ फायदा हो रहा है और जीवन में कुछ हो रहा है, ठीक है, तो जी। बात खरी खरी है। ठीक। हाँ। लेकिन अगर करने के बाद नहीं हो रहा है तो खुद को मतलब जोर मत डालना कि हाँ हो तो रहा है, असर आ तो रहा है, फायदा हो तो रहा है, नहीं। जब सहज रूप से फायदा हो रहा है तो मान लो सही बात है। ठीक। ये सिंपल है, जी। बस यही है। तो मतलब मेरे को सब एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा, जिस हाँ पे मेरे को रिजल्ट आ रहा है हाँ उस हाँ पे हाँ कंटिन्यू वो जारी रखना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा बिल्कुल। हाँ। और भैया जैसे मान लीजिए नेगेटिव थॉट्स बहुत आता है और डिप्रेशन, तो उसके लिए। देखो, वैसे तो जितने भी तुम चैनल सर्च करोगे, उन्हीं वीडियोस में डिप्रेशन वगैरह के बारे में भी लोग बोलते हैं, बताते हैं, ब्रह्मचर्य वाले। ठीक है। जी। अगर मैं अपना एक तरीका बताऊं तो जाहिर सी बात सिंपल है कि मैंने आचार्य प्रशांत को सुना, उन्होंने एक लाइन कही थी कि डर को काबू नहीं किया जाता, डरने का समय नहीं होता। जी। ठीक है। ऐसा नहीं है हर महान जितने भी योद्धा थे सब निडर थे और सब नेगेटिव थॉट से परे थे, ऐसा नहीं था। उनके पास वक्त नहीं था। ठीक। ये सिंपल है और हम्म। यही सब पर इस्तेमाल होगा, चाहे मैं हूं कोई भी हो। तो जो नेगेटिव थॉट तुम आ रहे हैं उसका कारण ये है कि तुम खाली हो, कहीं ना कहीं वक्त दे रहे हो फ्री, मतलब शरीर को जी। ऐसे ही। अगर वही वक्त कहीं सही जगह होगा तो भाई सिंपल सी बात है, ब्रेन और शरीर पूरा फोकस वहीं करेगा। जी। अगर उस क्या चीज कि। में मन नहीं लगेगा तब फिर नेगेटिव चीज करेगा। जैसे मान के चलो किसी काम करने में मन नहीं लग रहा तो फिर हम कहीं और की बातें सोचते हैं। जी। हाँ, तो ये सिंपल फंडा है कि या तो किसी काम से, किसी भी चीज से प्यार कर लो, क्योंकि जब प्यार होता है तो भाई फिर वो है कि सपनों में भी वही चीज आती है। प्यार माने ये हाँ। नहीं कि स्त्री से प्यार, लड़की से, लड़के से नहीं, किसी भी चीज से प्यार बहुत ऊंची चीज है। अगर किसी चीज से हो जाए तो भाई सपने, ख्याल, विचार हर जगह वही दिखती है। जैसे बचपन में हम साइकिल चलाना सीखते थे जी। तो हर जगह बच्चे साइकिल चलाते हुए दिखते थे, रोड वगैरह पे हमें सिर्फ साइकिल नजर आती थी। सपने भी कि एक दिन हम ऐसे साइकिल चलाएंगे, इतनी तेज चलाया करेंगे, ऐसे आते थे ना। जी। जी। हाँ, तो वो उस टाइम का मतलब उस टाइम वो प्रेम था। ठीक है। उस जी। सिचुएशन में तो ऐसे ही अगर आप कर लो किसी भी चीज से तो नेगेटिव थॉट गायब हो जाएंगे हमेशा के लिए। क्या कि नेगेटिव थॉट, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग तीनों मेरे एक साथ है। ये वही है कि जब काम धंधा नहीं करते सही तो भाई ऐसा होता है। जी। फिर नेगेटिव क्या। थॉट आएंगे तो काम के प्रति आएंगे। जैसे मान के चलो आप बिजनेस कर रहे हो, आपको बिजनेस से प्यार है, जी। तो बिजनेस डूबेगा तो आपको नेगेटिव थॉट सिर्फ बिजनेस के आएंगे। ठीक। जी। फालतू के नहीं आएंगे। वो नेगेटिविटी वो बहुत अच्छी है क्योंकि तुम बिजनेस को ग्रो करोगे। वो नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे तो फिर तुम्हें पता नहीं पड़ेगा कि भाई यहाँ रिस्क है, यहाँ गड़बड़ हो सकती है, यहाँ खतरा है, आगे मेरा क्या होगा, ऐसे सोच, और उसी की वजह से हम फिर ग्रो होते हैं। वो नेगेटिव थॉट अच्छे हैं। ठीक है। जी। क्या है, हाँ। थोड़ा सा मैं मेरे अभी क्या ना काम मैं जस्ट कर रहा था भैया, अभी क्या मैं छोड़ दिया क्योंकि बोलते ना वो मेरे नजरिए में छोटा काम है अभी। अच्छा क्योंकि हाँ, वो मतलब वो काम मेरे लायक नहीं है जो अच्छा अच्छा। होना चाहिए, जिस हिसाब से जिस लेवल का काम होना चाहिए मेरा नहीं, तो मैं नहीं
कर सकते हैं, ऐसा है मेरा। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़िए, आप फिर वो काम चुनिए जो आपको करना है। लेकिन अभी जी जब नहीं है तो ये सब होगा, है ना? अभी नहीं है, तुम्हें पता है, जी काम भी नहीं है, मन भी नहीं लग रहा कहीं, तो ये चीज होगी कि लाइफ में होगा क्या यार, अब कुछ काम नहीं है, करूंगा क्या, कैसे, मतलब फ्यूचर, भविष्य, पास्ट, सबकी लेखा जोखा आता रहता है नजरों के सामने। जी हाँ, तो सिंपल, आपको पता ही है इस चीज का कि सही कर्म हमें ढूंढना है जिसमें हमारा मन लगे और जो सही है। टाइम। वाकई में मन तो देखो कहीं भी लग जाता है, इस मन की भी नहीं कह सकते पूरी तरीके से। जी मन का तो ऐसा है कि ज्यादा पैसा दे दो और बैठे बिठाए हमें काम करवाते रहो। जी। हाँ। तो कई लोग सजेशन देते हैं कि नहीं, जब तक आपको दूसरा काम नहीं मिल रहा तब तक इसमें अभी प्रॉपर काम करो, अच्छा। तब तक दूसरा आपको उस लेवल के काम मिलते था, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है बोलते हैं। हाँ, वो भी सही है। अगर आपको लग रहा है ये बातें सही है कि भाई देखो, आप इसी के साथ करते करते वो चुन लोगे जो आपको चुनना है ना? जी जी तो फिर तो बिल्कुल चुनिए इसे। लेकिन जब लग रहा है इसे छोड़ने के बाद ही चुन पाऊंगा, तो अभी छोड़ दीजिए। जी। तो वैसे अभी काम, वैसे अभी मेरे को उस लेवल पे नहीं मिला भैया, तो मेरे को लगा कि शायद फिर से उस काम को मेरे को करना चाहिए, करोगे उसी फील्ड में, क्योंकि लेकिन या और अलग फील्ड है? फील्ड नहीं, वो वही अलग रहेगा? फील्ड है। फील्ड वही रहेगा या नहीं, फील्ड दूसरा बदल अलग है। जाएगा? अलग है ना? फील्ड बदल जाएगा, हाँ तो जी। फिर तो उसे छोड़ दीजिए, जी फिर सीधे उसी पर जाइए जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो। अगर उसी से जी रिलेटेड फील्ड होता तो फिर तो भाई उसी को चुनिए, और फिर धीरे 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 इम्प्रूवमेंट आएगा। जी। क्योंकि हाँ अभी क्या है ना, उस हिसाब से अभी है, जिस एरिया पे हम लोग रहते हैं हाँ हाँ। वो अपना रूरल एरिया है। अच्छा, जी। तो आपका अभी समाधान आपको लगभग ये वाला तो पता ही है, ठीक है। हाँ। हाँ, इसमें ज्यादा नेगेटिव करने की, और ज्यादा हो अगर नेगेटिविटी तो लिख लो, पेज पर लिखो, पेपर लो, पेन लो और लिखो कि भाई क्या क्या मेरी परेशानियां जिन्हें मुझे सॉल्व करना है। उसी वजह से वो लिखते नहीं, बस मन में बड़बड़ाते रहते हैं, उसकी वजह से वो बहुत जी, बड़ा विचार बन जाता है मैं और आज पूरे तक दिन उसी यही सुना चलता रहता डायरी है। पे लिखा है। जी हाँ, तो लिख लिया करो, ये मैं भी करता हूँ और सबको करना चाहिए। फिर वो जी क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई, मुझे जॉब चाहिए, जॉब की वजह से परेशान, लिख लूंगा कि ये वाला काम करना है, बस लिख दिया। अब ब्रेन फिर अपने आप ही वहीं पर जाएगा और उसी के बारे में सोचेगा, उसको करना चाहेगा और वो करेगा भी। जी। हाँ भैया जैसे माइंड में कभी कभी आता है कि हाँ मेरे को ये काम को करना है, लेकिन कभी कभी वो माइंड उस काम को ना, मतलब बोलते हैं ना, वो नहीं टाल देता देता है, है, हैं? टाल देता है। अच्छा, कि कल कर लो या बाद में कर लेंगे। हाँ, और मेरे को लगता है कि नहीं, इसको करना ही है, ये इम्पोर्टेंट भी है, और इससे कुछ मतलब बोलते हैं वैल्यू एड होगा, तो लेकिन माइंड उस चीज को टाल देता है। अच्छा, तो ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर होती है ये वाली बात। अब जैसे हो सकता है बचपन से ही आप आलसी हो, ठीक है, आपके आसपास वाले जी लोग आलसी हो, ज्यादा मेहनती ना हो, ठीक, हाँ, वो है। तो उसकी देखा देख शरीर वो भी बनता चला जाता है कि ना भी करेंगे क्या होगा, सब नहीं जी रहे हैं क्या, समझ रहे हो? जी तो यही, अब जैसे मान के चलो युद्ध में बहुत सारे सैनिक लड़ रहे हैं, तो वहाँ कोई आलसी नहीं होता, क्योंकि उन्हें दिख रहा है ना साइड वाला गोलियां झेल रहा है। उनके जी दिमाग में आलस का ख्याल ही नहीं आ सकता, क्योंकि आसपास का माहौल ही ऐसा है, ठीक। जी दूसरा, खुद को ट्रेन करना पड़ेगा, आसपास के माहौल को हम नहीं बदल सकते। जी और ट्रेन करने के लिए सच बताऊं तो माहौल बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जरूरी नहीं है वो ऐसे ही आसपास का हो, आप सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को मतलब फॉलो करो जो आपके फील्ड के हैं, जी ठीक है। ऐसे पोस्टर लगाओ, ऐसी किताबें रखो, ऐसे खेल खेलना शुरू करो, ऐसे लोगों के ग्रुप में जाओ जो आपके फील्ड, जो आपका काम है उससे रिलेटेड हो। तुम देखोगे अपने आप ही जहाँ आलस था वहाँ कुछ क्रिएटिव दिमाग में आने लगेगा, अपने आप ही ये होता है। जी हाँ, यही होगा, और ये रियलिटी है। मैं आज यूट्यूबर हूँ तो मैं क्या खुद से थोड़ी ना बनाऊं, अचानक जी से आ गई होगी कोई वीडियो, अचानक से लोगों का माहौल बन गया और चुन लिया मैंने। वो मेरा खुद का जी चुनाव है ही नहीं। सेम मतलब सारा खेल माहौल का है। अगर तुम अपना माहौल बदल दो तो तुम बिना फोर्स करे खुद को, बिना कोई दबाव के, आलस आ रहा है वाला फलाना ढिमका, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग खुद कहेगा ये मेरा चुनाव है, मुझे मजा आ रहा है, मैं कर रहा हूँ। जी सेम ऐसा ही जैसे एक बच्चे के सामने घने सारे ऑप्शन रख देते हैं, ठीक है, तो जी बच्चा भाई कोई सा ना कोई सा ऑप्शन चुनेगा ही। जैसे फिल्मों में जी दिखाते तलवार, किताब वगैरह वगैरह रख देते हैं, वो उठाता है एक, है ना। जी अब बच्चे के सामने ऑप्शन ही कौन से रखे हैं ये भी तो तय करता है ना कि वो चुनेगा। अब वो ऑप्शन हटाकर दो चीजें रख दो, मान के चलो एक जगह केक रख दो और एक फल रख दो, तो ये जी तो तय है ना, वो दोनों में से एक तो चुनेगा ही, हाँ है ना।
तो सेम ऐसा ही ब्रेन के आसपास माहौल ही ऐसा खड़ा कर दो, उनमें से वो चुनेगा ही। अब माहौल ही ऐसा खड़ा कर दे तुम्हारे फील्ड का, तो उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, वो दूसरे ऑप्शन की सोच ही नहीं सकता। जी। खुद ब्रेन तुम्हारे फील्ड की तरफ खुद जाएगा। ठीक है, और ये होता है ये सभी के साथ, और ये बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि ये पूरी रिसर्च के साथ बता रहा हूँ मैं। एक वीडियो बनाई थी मैंने इसी के ऊपर, लास्जिलो पॉलगर नाम का एक बंदा था, नहीं लास्जिलो पॉलगर ही था शायद। उसने रिसर्च की थी चेस के ऊपर, इसी से रिलेटेड। उसने अपनी 3 बेटियां पैदा की और तीनों को वर्ल्ड चैंपियन बनाया चेस का। उसने 200 से ज्यादा लोगों को पढ़ा कि लोग बेस्ट बचपन से नहीं बनते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, वो उसने माहौल ही ऐसा बना दिया, घर में चेस रखे, किताबें रखी, खुद भी एक चेस प्लेयर थे बेस्ट। बच्चों से कभी कहा नहीं कि चेस खेलो, पर वो मजबूर हो गए चेस खेलने के लिए, और वो वर्ल्ड चैंपियन बनी, तीनों लड़कियां, एक नहीं तीनों की तीनों। मतलब अपनी जो माहौल खुद क्रिएट करना पड़ेगा आसपास। हाँ, आसपास का, क्योंकि भाई अब हम सब पे नहीं थोप सकते ना कि तुम मेरे फील्ड में आओ, मेरी जैसी बातें करो, जो मुझे अच्छी लगती है वो करो, ऐसा नहीं हो सकता। कब तक लड़ोगे पड़ोसियों से, कब तक आसपास के दोस्तों से लड़ोगे? क्योंकि जो मेरे दोस्त लोग सर, उन लोगों का भैया जो थॉट है ना, वो नेगेटिव थॉट वाले हैं, उनका एक सीमित दायरे तक है, छोटी सोच वाला। कैसे, दोबारा बताइए? जो उनका जो सोच है ना, हाँ, सोच है, वो छोटे दायरे का है। अच्छी है, जैसे कि इतना हो गया ठीक है। हाँ, अच्छी है, इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहते और आगे नहीं बढ़ना चाहते। हाँ, मतलब जहाँ है वहीं ठीक है। हाँ, अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा, तो दूसरे को बस थोप देते हैं कि तेरी वजह से नहीं हो पा रहा। हाँ, बिल्कुल, ये तो सभी की सिचुएशन है। ज्यादातर लोगों के आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जो मिल गया ठीक है, कर लिया, बात खत्म, और कुछ नहीं हुआ तो दूसरे पे ब्लेम डाल दो। जी। हाँ, ये होता ही है, बिल्कुल। इस कारण में क्या है, सभी दोस्त लोगों को ना सर भी मैं ब्लॉक कर दिया हूँ, और अलग रह के ना खुद अभी अकेले रह के खुद के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, मतलब क्या मैं कर सकता हूँ खुद के ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, अगर सभी लोग अच्छे होते तो फिर सभी रोनाल्डो निकल कर नहीं आते, सभी विराट कोहली जैसे निकल कर नहीं आते। सभी अगर इम्प्रूवमेंट की सोचते तो मुकेश अंबानी की जगह और सब नहीं खड़े होते। जी। कोई निकल कर आता है, उसका कारण यही है ना कि वो सबके जैसे नहीं है। जैसे अब तुमने सोचा कि मुझे और आगे बढ़ना है, जी, तो ये बढ़िया बात है, अच्छी बात है, और माहौल पर तो निर्भर रहो ही मत। जी, उसी के लिए तो मैं बोला कि माहौल खुद क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए एक बार समय देना पड़ेगा। ज्यादा क्या, सोशल मीडिया पर ऐसे करो, यूट्यूब पर ऐसे सर्च, उन्हें सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ही ऐसी आएगी, हर चीज ऐसी आने लग जाएगी। फिर जब पढ़े भी रहोगे ना, कुछ और कर रहे हो और अचानक से नोटिफिकेशन आ गया और कुछ आ गया लिखा हुआ, उसी से ही कुछ और दिमाग में अपनी फील्ड का कुछ क्रिएटिव हो गया कि भाई ऐसे भी हो सकता है, ये करना है, ये करना है, ये ऐसे ही बढ़ते जाते हैं विचार, और फिर करता है बंदा। तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस सोशल मीडिया और थोड़ा बाहर देखो ऐसे लोग। जी। हाँ, और ये जैसे माइंड में क्या आगे, मतलब जो क्या बोलते हैं, सॉरी, तो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा मेरे को अभी। सोचिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। जैसे भी कई लोगों को बैड हैबिट का आदत हो जाता है, या गंदे लत का शिकार हो जाता है, तो वो चीज क्या है, मेरे में भी था। तो उस चीज से मैं क्या है ना, अभी रिकवरी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो हो नहीं पाता है। अच्छा, तो कोशिश, देखो ये सिंपल सी बात है, हम क्यों कर रहे हैं ये भी तो पूछो खुद से। हम उससे कर क्यों रहे हैं, उस समय क्यों कर रहे हैं, कारण समझ रहे हो तुम? क्योंकि तुम्हें डोपामिन के बारे में पता होगा, जाहिर सी बात है। हाँ जी, पता है। अब किसी को अपने काम से डोपामिन मिल रहा है, तो वो हो ही नहीं सकता किसी दूसरे डोपामिन की तरफ भागे। जी। अगर, और दूसरा संगत का भी असर होता है, जैसे मान के चलो 4 दोस्त बीड़ी पी रहे हैं और 5वां नहीं पी रहा है, जी, तो जाहिर सी बात है वो एक न एक दिन कहेंगे अरे तू भी मार के देख एक बार, मजा आता है, या उसका मन करेगा मैं भी देखूं करते क्या है, कुछ होता भी है वैसे ही है। एक बार लिया, दूसरी बार खुद लेगा, है ना, ये तो है, होता ही है। दूसरा डोपामिन, भाई देखो तुम खाली पड़े हो, कुछ काम धंधा नहीं है। पहले क्या था, पहले भैया लक्ष्य दिए जाते थे कि गुरुकुल जाओ, ये युद्ध सीखो, मतलब विद्या सीखो, ये सीखो, वो सीखो, फलाना, है ना। जी। तो बंदा बिजी था और बंदा अपने आप को प्रोग्रेस कर रहा था, है ना। अब क्या है, अब तो खाओ, कमाओ और सेटल हो जाओ, बात खत्म, इतना ही है। ठीक है, तो डोपामिन कहने का मतलब है कि बस डोपामिन चाहिए हमें। ठीक है, अब जब तुम्हारे काम से तुम्हें नहीं मिल रहा, काम में मजा नहीं है, क्योंकि ऐसी मेरी बहुत सारी कॉल आती हैं जो कहती हैं कि भाई मैं टेलर कर रहा हूँ, टेलर का कोई काम, कोई कुछ कर रहा है, मन नहीं है पर कर रहे हैं पैसे के लिए।
अब होता क्या है, फिर उन्हें उस काम के साथ साथ कुछ और ऐसी चीज चुननी पड़ती है जिसमें डोपामिन मिले। तो फिर उन्हें जाना पड़ता है कि मुझे वो भी करना है, पॉड भी देखनी है, बीड़ी गुटखा सिगरेट शराब दारू वगैरह सब पीनी है, क्योंकि डोपामिन काम से नहीं मिल रहा जी। तो सिंपल फंडा है, काम से अगर इतना ज्यादा लगाव है भाई कि भूल गए खुद को कि कितने टाइम मैंने काम करा, कितने टाइम नहीं किया, बस दिन रात लग रहे हो और पता ही नहीं है कुछ और, ऐसा नशा है अच्छा खासा, तो फिर तुम नहीं जाओगे कहीं भी। और अगर प्यार नहीं है, प्यार जानते हो ना, नशा ही मान लो आप इसे। जी जी। अगर प्रेम नहीं है काम से, तो फिर तो भाई आज नहीं तो कल कुछ और चुन ही लोगे। जी। ठीक है, कुछ और जरिया ढूंढ लोगे कि शादी कर ली है, अब दिन रात बस वाइफ के चक्कर ही काट रहे हैं क्योंकि डोपामिन वहां से मिल रहा है। ठीक है, जी जी जी। या हमारा दोस्त कर लिए हैं कि पार्टी कर रहे हैं हर हर दिन, कि शाम को चल भाई पार्टी करेंगे, शाम को पार्टी करेंगे काम से जाके, क्योंकि काम से प्रेम नहीं है ना। जी जी। हाँ, तो काम से प्रेम होगा तभी कुछ होगा, वरना देखो स्वामी विवेकानंद इतने क्यों करते। तुम सोचो 35 साल की उम्र में इतना कुछ किया, हम 100 साल जीकर भी 100 लोग नहीं कर सकते, कुछ तो बात होगी। भूखे प्यासे रहे गौतम बुद्ध, जंगल में घूमे हैं, ऐसी थोड़ी ना हुआ होगा कुछ। प्रेम था उन्हें भाई कि उन्हें करना है, ये नहीं किया तो खत्म है जिंदगी। इतना प्रेम है तो फिर तो ये एडिक्शन वगैरह सब साइड हो जाते, छोटी सी हो जाती, फिर ये लत नहीं, फिर ये प्राकृतिक हो जाती है। क्योंकि जिस लत को ही बोल रहे हो वो भी प्रकृति की है, क्योंकि तुम जाहिर सी बात है ऐसी लत की बात बोल रहे होंगे जो नौजवान के शरीर में होती है आजकल, है ना। जी। हाँ, तो फिर वो प्राकृतिक हो जाएगी। फिर इतना होगा कि ठीक है कर लिया, चलो बच्चे हो गए और वाइफ कह रही है चलो ठीक कर लिया, बस इतना नॉर्मल रहेगा। फिर हाई नहीं होगा कि दिमाग में नहीं घूमेगा, हाँ नॉर्मल हो जाएगा। जी। हाँ, पर ये तब होगा जब लाइफ में उससे आगे की चीज होगी तुम्हारे पास। जी। वरना तो वही होगा जो हो रहा है हिंदुस्तान में, जनसंख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि सबको काम से प्रेम नहीं, काम से बस पैसा चाहिए। जी। तो वो क्या करते हैं भैया, सुबह निकल जाते हैं 7 बजे, शाम को आते हैं 5 6 8 10 12 बजे, और बस लग गए फिर हिल्ले से, तुम्हें पता ही है मतलब घिसी पिटी जिंदगी जीना है। हाँ, घिसी पिटी जिंदगी जीना। अब सब बिलियनर, सब जितने लोग हैं और सब जितने एथलीट हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, तुम बताओ उनका इन सब में दिमाग है? नहीं है भाई वो काम में इतना सीरियस है, वो एक बार अगर अपने फील्ड में हार जाए ना तो रो कर निकलते हैं। पैसा तो उन्हें आ रहा है, वो तो भैया इतना कमा रहे हैं जितना हम सोच नहीं सकते, पर उन्हें पैसे से ज्यादा उस काम से प्यार है। यार मैं हार कैसे गया इस टीम से, समझ रहे हो, इतना सीरियस है वो काम को लेकर। अब हमारा क्या है, हम भैया ये है कि 50,000 1 लाख आ रहे हैं, अरे ठीक है बहुत है, हारो जीतो काम घंटा कुछ भी हो रहा फर्क नहीं पड़ता। तो फिर जिंदगी फिर वही है घिसी पिटी, कि जा रहे हैं वाइफ कर रहे हैं, फिर वाइफ से बच्चे और फिर उन्हीं को पाल रहे हैं, खत्म। और ऐसे ही बस एडिक्शन में रह रहे हैं बस। और भैया जैसे मेरे को पता अभी मतलब करीबन 1 डेढ़ साल पहले पता चला मेरे को कि अब जैसे पहले हम लोग क्या है, जैसे हार्मोन चेंजेस होता हम लोगों को भैया 15 16 17 की उम्र से। हाँ, और अभी मेरा वर्तमान एज चल रहा है 27 कंप्लीट हो गया, 28 रनिंग है। जी जी। तो उसमें हम लोग पता नहीं चलता था कि भाई नाइटफॉल क्या होता है, मास्टरबेशन क्या होता है, अच्छा, कि ये क्या होता है। अचानक जब हम लोग पता चला कि हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम आ, जैसे कभी कभी लगता है भैया कि जैसे वेट गेन हो रहा है, और हमारा जो एक बोलते शरीर का कोई मेन जॉइंट पार्ट में दर्द होना, जैसे बोलने के बाद दर्द होता है भैया, अच्छा, बालों झड़ना, बालों का सफेद होना, हाँ हाँ, कमजोरी फील करना, आलस फील करना। तो हम लोगों को ना अचानक पता चला कि अब जैसे भी कोई सजेशन एक बात बताते हैं या यूट्यूब में देखते हैं, कभी आ जाता नोटिफिकेशन में, तब हम लोग पता चला कि क्या वाकई में हम लोग ये किए तो ये चीज हुआ है। तो उसमें बताया कि दुष्प्रभाव क्या है, एक वीडियो देखा तो उस चीज को मैं नोट किया क्या वाकई में ये इसका ये है। तो फिर उस चीज को मैं अपने से रियलाइज किया ना, तो पता चला कि अरे हाँ ये चीज तो मेरे को होता है। अच्छा जी। तो मैं बोला अब इसको रिकवरी कैसे करें, ऐसे करके। तो रिकवरी के लिए मैं क्या है अभी कंटिन्यू अभी कुछ दिन से काम कर रहा हूँ अपने ऊपर, लेकिन वो चीज को मैं ना प्रॉपर कंटिन्यू नहीं हो पाता है, क्योंकि थोड़ा सा क्या है घर वालों के साथ तालमेल बना के चलना पड़ता है, क्योंकि जैसे बोलते हैं गर्म तासीर चीज नहीं खाने हम लोगों को, और क्या उत्तेजना को और बढ़ाता है। तो अब घर वाले को अब हमेशा बोल नहीं सकते कि आप प्याज लहसुन वाला या गरम मतलब मसाला चीजें मत बनाओ। तो उस चीज को हम लोग को कैसे कंटिन्यू रखना है। तो सवाल ये है कि कंटिन्यू कैसे रखें हैं? जी। देखो ये तो अब तुमने बीच में जो जितने सवाल बोले हैं
कि हमने फिर रिसर्च किया कि फिर पता पड़ा कि इसे करने से हमें ये दिक्कतें हुई है। जी। तो पहले तो ये भी तो देखना पड़ेगा कि जो रिसर्च की है वो सच भी है। इस एज में परेशानी आती हैं, ठीक है जी। अब कारण तुम्हें कैसे पता कि वो उसी की वजह से हो रहा है? जाहिर सी बात है, तुम वीरेनाश की बोल रहे होगे ना। जी। जी। हाँ, तो ये एक मिथ बना दी गई है। अब ऐसा नहीं कह रहा, अगर तुम ज्यादा करते हो तो परेशानी है, ठीक है, फिर तो इसकी वजह से हो सकते हैं ये वाले कारण कि बाल झड़ रहे हैं और स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है और क्या जॉइंट पेन है। हाँ, ठीक है, आलसी लगता है भैया, एनर्जी रहता नहीं है किसी हाँ काम के हाँ, प्रति, एनर्जी नहीं रहता, ठीक है। तो थकान जल्दी होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये तब होगा जब तुम ज्यादा करोगे। दिन में मान के चलो 5-5 6-6 बार कर रहे हो, नहीं कर रहे ना। वो बहुत ज्यादा, क्योंकि समथिंग मान लीजिए मेरे को 10 साल से ऊपर ही हो रहा है। नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपने दिन में कितनी बार किया या हफ्ते में कितनी बार करते हो आप? वो अपना 3 से 4 बार हो जाता है दिन में? हाँ। दिन में 3 से 4 बार? हाँ। तो फिर तो यही कारण है। फिर आप कह सकते हो, क्योंकि ये घूम फिर कर फिर वहीं आता है कि बालों को थोड़ी न्यूट्रिशन नहीं पहुंचने देता, ठीक है। जॉइंट में जो वो बनता है, क्या बोलते हैं, कोलेजन, उसे खत्म करता जी। है, ठीक है। और बोन में और बहुत सारी चीजें होती हैं, वो उनको न्यूट्रिशन हर जगह फिर पहुंचने बंद हो जाते हैं, क्योंकि वीर्य में भी बहुत सारी चीजें होती हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। जी। जी। होती तो बहुत कम मात्रा में, बहुत ज्यादा कम मात्रा में, जिसका शरीर से कोई ताल्लुक ज्यादा होता नहीं है। जी। लेकिन जब दिन में 4-4 बार करोगे तो वो बना नहीं पाएगा, तो सारी न्यूट्रिशन, सारी एनर्जी वहीं लगाता रहेगा, ठीक है। जी। हाँ, तो ये जाहिर सी बात है, फिर तो ये सही है कि आपको जो जो प्रॉब्लम हो रही है उसका कारण यही है। और थकान जो हो रही है वो हो रहा है, डोपामिन गिर रहा है तुम्हारा, क्योंकि जी। डोपामिन की वजह से हम दिन रात उसे करते हैं। तो फिर शरीर का सेटिस्फेक्शन लेवल ऊपर पहुंच जाता है। जहां हमें जी। पहले एक नॉर्मल पॉर्न से मजा आता था, आज हमें उससे नहीं आता। अब उसकी हाई लेवल वाली से, जिसमें थोड़ी क्रुएल्टी, कुछ अलग बातें हो रही हैं, अलग ही कुछ दरिद्रता चल रही है, ठीक है, उसमें मजा जी। आता है ना। तो ऐसे ही हस्त में तुम्हें पहले एक बार में मजा आता था, अब 4-4 बार कर कर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता, बार बार करने का और मन कर रहा है ना। हाँ, और माइंड में क्या ना वो चीज बार बार रिकॉल होते हाँ रहता है वो हाँ हाँ, चीज। वो इसलिए क्योंकि एक ब्रेन का, भाई क्या कहते हैं, मैनेजमेंट है एक ब्रेन का, कि भाई वो ऐसे से काम करेगा। जी। जैसे कि शुरुआत में एक पैक से ही नशा हो जाता था, लेकिन आज एक एक बोतल पी लेते हैं, नशा नहीं होता है ना। जी। तो तुम्हें ये समझना है कि पहले उस मात्रा को कम करना है, जो सेटिस्फेक्शन लेवल तुम्हारा कम होता जा रहा है ना, उसे कम जी। करना है। अचानक से बंद मत करो, ठीक है। अगर अचानक से कर दिया है, सब नॉर्मल लग रहा है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो पहले अचानक से उससे कम करो, एकदम बंद मत जी। करो, कम करो पहले उसे। कि जहां 4 से 5 बार तुम कर रहे हो, कोशिश करो कि भाई उसे 1 कर दो, ठीक है। जी। गिलानी मत दो। सबसे बड़ी बात है मेंटेलिटी। हमने मेंटेलिटी ऐसी बना दी है, हम मान रहे हैं कि इसी की वजह से सब कुछ है, इसीलिए हमें फिर उसे करने के बाद और ज्यादा दुख होता है। और दुख होने की वजह से शरीर फिर डोपामिन पर वापस जाता है कि मुझे जी। डोपामिन चाहिए क्योंकि मैं सैड हूं। जी। तो खुद को पहले इतना ट्रेन कर लो, ठीक है। इस जी। बारे में मैं दोबारा कॉल पर बात करूंगा अच्छे से, ठीक है। ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब तुमने कहा था कि इसे कंटिन्यू कैसे करें, हैं? जी। कंटिन्यू कैसे रखें, तो मैं कहूंगा तुम कुछ कंटिन्यू मत रखो, कुछ मत खाओ, कुछ मत करो, ठीक है। तुम जी। बस एक चीज करो, किसी भी काम से प्यार करना शुरू कर दो। जी। तुम देखोगे कि भरपाई खुद हो रही है, सब कुछ खुद हो रहा है। क्योंकि भाई देखो, शरीर तो निरंतर स्पर्म बना रहा है, निरंतर हाँ। सारी चीजें रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। जैसे चोट लग जाती है, तुम तो कुछ करते नहीं, खुद ही वो रिपेयर करता है ना। हाँ, खुद अब हो जाता है वो। तो ऐसे ही तुमने जितना भी बहाया है वो हर दिन रिपेयर ही कर रहा था आज तक, ठीक है। जी। तुम बस उसे थोड़ा टाइम दो, वो खुद कर देगा। बस तुम्हें उसका थोड़ा उसकी हेल्प करनी है कि जितना बेहतर से बेहतर खाया जा सके खाओ, ठीक है। एक चीज नहीं कि मैं कहूँ कि एक ही चीज से सब कुछ बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक चीज में जी। अलग न्यूट्रिशन है, दूसरी में अलग है। तो जी। ये सब फालतू की बात है। तुम्हें सब चीज खानी है अच्छे से, ठीक है, जो बेहतर से बेहतर, जो नेचुरल है, जी। ठीक। जितना खा सको खाओ बढ़िया तरीके से। दूसरा, एक्सरसाइज अब शुरू करो, ठीक है। जिम जी। जाना शुरू करो। जिम, मैं कहूँगा जिम ही जाओ। वैसे जिम जाओगे तो भाई जो सैडनेस, जो कमजोरी, जो एक डिमोटिवेशन, एक कॉन्फिडेंस नहीं होना, एक आलस, जब माहौल जिम का मिलेगा ना, तो वहाँ के लोग जी। तुम्हें जब दिखेंगे ना, तुम फिर कॉन्फिडेंट
खुद बनना शुरू हो जाओगे, ठीक है। जी तो तुम्हें जिम ही जाना चाहिए, मैं नहीं कहूंगा होम वर्कआउट करो, फिर वो तो धोखाबाजी हो जाती है कि एक दिन करा दूसरे दिन नहीं करेगी, घर की हाँ, एक बात है। दिन लेकिन जिम में जी पैसा दोगे तो वो है भाई, पैसा दिए हैं, ऐसा थोड़ी जाना ना हो है। जाएगा, जाना है तो जिम दो, जिम करो, ठीक है। उसमें जी तुम्हारी जी ईमानदारी आएगी, तुम फिर जाओगे कि यार 500 रुपये हर या 1000 रुपये हर महीना हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, जाता हूँ नहीं। और फिर जिसके जी साथ जाओगे वो भी कहेगा अरे चल जिम, अकेले जाओगे तो गड़बड़ होगी है ना, फिर दोस्त जी बनेंगे ऐसे, तो हाँ तो जिम जाओ, क्योंकि जितना सबसे मेन चीज है जिम, क्योंकि जिम जी से ब्लड सर्कुलेशन होगा। आप घर पे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और रनिंग को कहूंगा तो भाई ये है कि मेरा उठने का मन नहीं करता, फलाना ढिमकाना, तो बचा जिम, जी तो जिम ही जाओ, ठीक है। जिम से ब्लड सर्कुलेशन होगा, और ब्लड सर्कुलेशन सबसे मेन चीज है। उसके ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाई थी। ब्लड सर्कुलेशन ये है कि भाई हर जगह खून पहुंच रहा है, और जी शरीर में हर जगह न्यूट्रिशन किसके जरिए पहुंचता है, खून के जरिए, खून आपको के भी पता जरिए। है ना। हाँ तो जितना ज्यादा तेजी से खून चलेगा, शरीर की जितनी रिपेयर वाली चीज है वो मतलब होनी है कमजोर, वो रिपेयर हो जाएगी। अब तुमने जी देखा होगा लोग वो क्या कहते हैं, बर्फ में नहाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, है ना, कोल्ड शावर वगैरह वगैरह ना। जिम जाने वाले बंदे वो बर्फ में, उसमें क्या शावर में। तालाब हाँ में, तालाब कह रहा हूँ मतलब एक, मतलब बर्फ पे फिर डाल लेते हैं उसमें बात ना, में। हाँ है ना, और उसमें नहाते जी हैं ना। वो क्यों जी जी नहाते हैं पता है, क्योंकि वो शरीर पर बहुत ज्यादा तेजी से ब्लड सर्कुलेशन करती है, क्योंकि वो ठंडी है, ठीक है। जी जी तो जितनी ज्यादा तेजी से ब्लड सर्कुलेशन होगा, रिपेयर होगा सब कुछ। सिर्फ बात ये नहीं त्वचा ही रिपेयर होगी, सब जी हर अंग तक न्यूट्रिशन बेहतर पहुंचेगा। यहाँ तक जी कि अभी जो स्ट्रेस है ना, वो भी इसीलिए है क्योंकि ब्रेन में भी अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा। हाँ, मतलब नहीं पहुंच क्योंकि तुम, पा रहा है हाँ क्योंकि तुम प्रॉपर। दौड़ रहे नहीं हो, हंस रहे नहीं हो, खेल रहे नहीं हो, तो फिजिकल इसकी वजह से एक्टिविटी नहीं हाँ, है। तो ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन पहुंच ही नहीं रहा। और ब्लड जी सर्कुलेशन सब कुछ है, सब कुछ। हमारे पूर्वज जवान इसीलिए नहीं थे कि वो देसी माल खा रहे थे, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो हर दिन मेहनत कर रहे थे। जी हाँ, अभी हार्ड वर्क और फिजिकल वर्क हमारा होता नहीं भैया। हाँ वो तो पता है मुझे, ये तो पता जी है, ये प्रॉब्लम होती ही इस वजह से है। जो दिन चार 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 बार, पांच पांच बार कर रहे हो, इसका सबसे बड़ा कारण ही मुझे पता है, वही लोग ज्यादा करते हैं जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कम है। अब जो या किसी तो काम में रुझान भी नहीं रहता है अब। हाँ, तुम जिम जाना शुरू करो और दबाकर जी सब कुछ खाओ, ठीक है। बस कोशिश जी करना मांस वगैरह थोड़ा साइड रखो। नहीं, मैं नॉनवेज ना मतलब बंद कर दूँ, खाते ही नहीं हाँ हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फिर तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर जी दबाकर खाओ, काजू बादाम वगैरह जो भी है अच्छे तरीके से, जितना खा सको। ऐसा नहीं कि एक ही चीज से बढ़िया बनेगा, नहीं, सभी न्यूट्रिशन लो हर तरह का, जी। कुछ भी कमी अभी मत छोड़ो। सुबह में मैं भैया, मैं क्या है ना, चना मूंग हाँ और अपना चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, इसका ना मैं सैलेड बना के खाता हूँ। उसके बाद ना अपना बनाना हो गया, हाँ बनाना शेक बना के पीता हूँ, 2 चीज। बढ़िया बढ़िया, एक कुछ भी बजे खाना कुछ भी ले खाओ, लेता हूँ कुछ मैं। भी, मैं कोई ये नहीं कह रहा हाँ बेकार है, बढ़िया खाओ, लेकिन वो शरीर में पहुंच नहीं रहा है क्योंकि अभी तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा। खा तुम रहे हो, जी उसका बस फैट बन रहा है खाली, ठीक है। जी तो उसका कुछ फायदा नहीं है, मतलब खाना है तुम्हें पर जिम जाने के बाद दबाकर, मतलब ऐसा नहीं कि भैया, जिम से। हाँ बोलो। लेकिन जैसे मैं कोई चीज खा भी रहा हूँ, जितना भी न्यूट्रिशन की चीज अभी खाता हूँ, लेकिन कभी कभी ना पेट में ऐसे लगता है और डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। हाँ और क्योंकि ऐसे पेट में भी लगता तो है ब्लड कि सर्कुलेशन चाहिए। जी, ऐसे हाँ लगता है वो डाइजेशन नहीं हो रहा, लूज मोशन के माध्यम से ऐसे लगता है निकल जाएगा वो। हाँ, तो ये हाँ सच बात है, ये बिल्कुल सच बात है। ब्लड सर्कुलेशन हर शरीर के हर एक अंग में चलता है, कोई सी ऐसी जगह नहीं जिसकी वजह से, जो बाल भी लग रहे हैं ना, अगर जी ब्लड सर्कुलेशन यहाँ खत्म हो जाए आदमी टकला हो जाता है। जी ये निर्जीव बाल जो दिख रहे हैं ना, जिनमें कोई जी जान भी नहीं, ये भी ब्लड की वजह से है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो जी ब्लड की वजह से नहीं चल रहा, जी ठीक है। तो ब्लड जी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी बीमारी हो जाओ ना, अब वो बीमारी ठीक ना हो, तो जी यही पॉइंट याद रख लेना कि ब्लड सर्कुलेशन करना है इस जगह पर, इस पॉइंट पर, तभी ये चीज जल्दी रिकवर होगी। जी हाँ, क्योंकि मेरे खुद के ताऊ हैं, वो 60 साल के ऐसे हैं, और वो आज भी 100 किलो वजन उठाते हैं और 10 किलोमीटर दूर पैदल चलते हैं। पता नहीं कैसे चल जी लेते हैं, वो भी 30 किलो वजन उठाकर चलते हैं। एक काम करते हैं वो, पापड़ वगैरह का वो जी उठाते हैं आज भी, और इतनी मेहनत कोई कर ही नहीं सकता, 3 आदमी नहीं कर सकते इतनी, वो अकेले आज भी 60 साल की उम्र में कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है जी उनका ब्लड सर्कुलेशन, उनकी डाइट। और डाइट तो तभी अच्छी होगी जब भूख लगेगी, भूख तभी अच्छी लगेगी, और शरीर में सही न्यूट्रिशन तभी पहुंचेगा जब ब्लड सर्कुलेशन होगा। तो सारा खेल ब्लड जी का है।
स्ट्रेस खत्म करना है, ब्लड सर्कुलेशन लाओ। किसी शरीर को रिपेयर करना है, ब्लड सर्कुलेशन लाओ। कुछ भी ऐसा नहीं है जो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से सही ना हो सके। जी हाँ, तो जिम तो जाओ। मेरे को भी ऐसी लगता था भैया कि मैं गलत संगति के कारण जितने भी अभी तक मैंने गलत आदत अपनाए, उस वजह से मुझे लगा कि डाइजेशन भी सिर्फ इसी के कारण प्रॉब्लम है, घबराहट भी होता है, टेंशन भी होता है। सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि इसकी वजह से हो रहा है, ये भी उसी की वजह से हो रहा है कि तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। जी जो आदत भी है वो भी क्यों है? क्योंकि वक्त है तुम्हारे पास और फिजिकल एक्टिविटी खत्म होती जा रही है, और जो ब्रेन है वो सैड और सैड रहता है पूरे पूरे दिन, क्योंकि उसमें भाई कुछ पहुंचेगा नहीं तो वो टेंशन लेगा। तुमने देखा नहीं है, बुजुर्ग लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं, औरतें ज्यादा टेंशन लेती है, जानते हो क्यों? क्योंकि भाई वो घर में पड़ी है, समय है। हाँ, समय है और घर में पड़ी है, कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं, बस, और फैट लेकर पड़े हैं फिर। जी मतलब हम लोगों को अगर जहाँ भी अगर लग रहा है कि भाई खाली समय बचा तो हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहे हम लोग। हाँ बिल्कुल, ये चीज करोगे तुम्हें फिर कुछ एक्स्ट्रा खाने की, एक्स्ट्रा ज्यादा करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कुछ भी, कभी भी कोई बीमारी ही नहीं होगी भाई। अगर जिसका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, तुम देख रहे हो एथलीट को देख लो, जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी, वो 60-60 साल के लगते भी हैं, वो 30-35 के भी नहीं लगते। मैरी कॉम को तो हम लोग देखे हैं अभी भाई, वो कैसे? कारण क्या है भाई? देखो, डाइट तो भाई हर रईस भी उनकी तरह ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पेटल बने हुए हैं। जी कारण क्या है? क्योंकि भाई उनका हर रोज ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। उनसे ज्यादा करोड़पति हैं लोग आज भी, एथलीट से ज्यादा कमा रहे हैं, बिजनेसमैन, लेकिन फिर भी वो उनसे ज्यादा फिट है नहीं। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। वो 100 के भी हो जाएंगे तो लगेंगे 70, 50, 60 के लगेंगे वो। जी हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी सीक्रेट चीज हमें पता है और हम करते नहीं है। चाहे कुछ हो जाए, जिम तो स्किप मत करो, पर ओवर जिम मत करना है ना कभी भी, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट बनता है ना, तो आदमी फिर कहता है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में भी जाना है, मुझे इसकी तरह इतना वेट उठाना है। इससे फिर शरीर स्ट्रेस में जाता है, फिर इससे बहुत सारी प्रॉब्लम बाद में होती है। जी मतलब तुम्हें फिट होना है। हाँ हाँ, तुम्हें फिट होना है बस। कभी भी किसी के कहने से मोटिवेट होकर ना कुछ खाना जिम में कि भाई ये वाला डब्बा ले ले, ये खा ले, वो खा ले, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जिम में जाने के बाद ऐसा होता है, मैंने जितने लोगों को जाते देखा है, सब बदलते देखे हैं। जिम में जाओगे तुम्हारा मन करेगा, हाँ, फिर तुम खुद कहोगे अरे कुछ नहीं होता, इनसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ नहीं लेना, तुम्हें फिट होना है बस। बाहर की चीजें खानी है, वैसी वाली न्यूट्रिशन वाली खानी है, पर कुछ लेना नहीं है डिब्बा वगैरह। ठीक है जी, हाँ। और फिर ये सारी प्रॉब्लम, स्ट्रेस, टेंशन वगैरह, डिमोटिवेशन, थकान वकान, सब गायब, सिर्फ एक जिम से। जी क्योंकि अभी क्या भी है, मैं पहले पढ़ाई में अच्छा था, अभी क्या मैं कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ जी, तो उतना ना वहाँ पे मेरा फोकस जाता नहीं है, मन ना भगता वहाँ पे, डाइवर्ट हो जाता है कि नहीं है, चलो ये कर लेते हैं, चलो उधर घूम के आ जाते हैं, चलो उसके बाद फिर लगता है अरे मेरे को पढ़ लेना चाहिए था। उसके बाद एक लगता ना कि अरे समय मेरा निकल गया, अभी पढ़ता तो इतना हो जाता है, मेरे यहाँ से समय निकल रहा है। तो ऐसा हम लोगों को कभी सैडनेस लगता है। तो मेरे को लगता है कि तो खुद को बताया करो कि अगर मैं घूमूंगा नहीं, मैं अगर स्वस्थ नहीं रखूंगा तो उस पैसे का करूंगा क्या। जी, खुद से बोला करो, ऐसा नहीं बिना बोले के मन में ही कर रहे हो, नहीं, बोलो खुद से कि भाई मैं ये कमा क्यों रहा हूँ, ये बता, पहले तो खुद से बताओ। मैं 40 साल में 60 साल का लगूं इसलिए कमा रहा हूँ, मैं इसलिए कमा रहा हूँ ना कि मैं मस्त जिंदगी जी सकूं, और मस्त जिंदगी बिना स्वस्थ रहे कैसे जीऊंगा। जी हाँ, तो ये खुद से कहा करो, खुद से बोलना तो बहुत जरूरी है। जो लोग कहते हैं ना बड़बड़ाते हैं, बड़बड़ाने वाले लोग बहुत ज्यादा सुलझे हुए होते हैं अपने आप में। जी हाँ, खुद से बातें करो, अपने आप से बात नहीं करोगे तुम ही यार एक महान इंसान हो। हर कोई अपने आप में एक महान है, और जिंदगी हमें अपने साथ बितानी है, ना कि किसी दूसरे के साथ। वाइफ को 1 घंटा 2 घंटा साथ रहती है, उसके बाद नहीं रहती। हम खुद अपने साथ हैं बस। हर कोई अपने आप में अकेला ही है, तुम जानते ही हो। हाँ, हर कोई अकेला। हाँ, अपने आप, चाहे कितनी बड़ी फैमिली कुछ भी हो, कितना कुछ भी हो, नहीं, वो फिर भी अकेला ही है दोस्त। तो अपने आप को सुलझाना सबसे जरूरी है। बात करो खुद से, अपने आप में मगन रहना है। हाँ, बोलो। और ऐसी चीजें एंजॉयमेंट किया करो, जैसे पार्टी हो गई, डांस हो गया, और कुछ भी एंजॉयमेंट की चीजें। बच्चे आ रहे हैं कि
मामा चाचा खेल लो या भैया खेल लो, कुछ भी, कैसे कुछ भी, छोटी छोटी चीजों में इंजॉयमेंट लेना है, ठीक है, खुश रहना है। ये छोटी छोटी चीजों को अगर नहीं जियोगे तो फिर क्या उम्मीद करके बना कर बैठे हो कि एक दिन मैं इतनी ज्यादा खुशी पाऊंगा और ये फलाना, कुछ नहीं होता, कल को मर गए, पता चल रहा है कुछ जी। हाँ, तो छोटी मोटी जो खुशियां हैं उन्हें लेना सीखो, है ना जी। हाँ, माँ बाप के साथ बैठो, हंस बोलो। पर डे का वीडियो देख रहा हूँ भैया, तो उस चीज को ना मैं मोरा अब इसको मेरे को इस चीज को ना हैबिट में लाना है। हाँ, और एक एक चीज को नोट करके ना उसके ऊपर मैं धीरे धीरे क्या है काम स्टार्ट करना चालू कर दिया हूँ। हाँ बिल्कुल, और लिखा ज्यादा करो, लिखा करो, जो भी रूटीन फॉलो करो उसे लिख लिया करो जी। लिखने से तुम्हें पता ही है कितना ज्यादा याद रहता है, फायदा रहता है बहुत ज्यादा। अब जैसे मैंने यहाँ कुछ बातें बताई हैं तो ऐसा नहीं है वो चीजें सिर्फ बातें ही रह जाएं, उन्हें भी लिखना, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जी। हाँ, क्योंकि जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, कुछ बातें मैंने भी खुद की लिख रखी हैं जी, कि मुझे फॉलो करनी है, मेरे ऊपर भी वही लागू करेगा, सभी के ऊपर। तो मैं अपने पेरेंट्स से भी एक बार एडवाइस लिया तो बोले कि भी और अपने दोस्त लोगों से भी जो एक हैं तो बोलते हैं, मैं एक बार उनसे बोला कि यार मेरे गंदे विचार आते हैं, गलत थॉट आते हैं हमेशा, तो बोले कुछ अच्छा ग्रंथ पढ़ो, अच्छा बुक पढ़ो। हाँ। तो वो चीज ना आपसे धीरे धीरे वो निकलेगा, अचानक कुछ चीज निकलेगा नहीं, क्योंकि वो एक आदत बन चुका है बोलते हैं वो। देखो ये भी बात सही है, लेकिन भाई देखो, अगर तुम ग्रंथ इसलिए पढ़ रहे हो कि तुम इससे बाहर निकल जाओ तो फिर तो बेकार ही है, फिर वो विफल रहेंगे, तुम कितना भी कोशिश कर लो जी। लेकिन अगर तुम ग्रंथ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि भाई देखो, ग्रंथ कोई लिंग के लिए तो बने नहीं है, ठीक है जी, कि तुम्हें इसकी समस्या सुलझानी है, फालतू में ग्रंथों का और अपमान है। जीवन में कोई और समस्या है, जीवन को जानना है तो ग्रंथ पढ़ो, तो भाई निखर जाओगे, फिर तो इससे भी पार निकल जाओगे। लेकिन अगर ग्रंथ और कुछ चीज एक्टिविटी इसलिए कर रहे हो ताकि इससे बच पाऊं, तो फिर तो इनडायरेक्टली भाई तुम इसी चीज पर फोकस दे रहे हो ना, फिर तो जी, फिर तो ब्रेन में बस ये गोल यही रहेगा कि मुझे इससे बचना है, इसलिए मैं ये सारे काम कर रहा हूँ। और जब उससे बचने का फोकस रहेगा तो भाई फिर सब चीजें वही घूमती हैं जी। हाँ, तो इससे बढ़िया है अपने फील्ड से प्यार करो, घुल जाओ, भाड़ में गए सब कुछ, सब नॉर्मल हो जाता है। फिर एक चीज सेट हो जाए, सारी चीजें सेट होनी शुरू हो जाती हैं। ये सच है भाई जी। अपने तुम गोल पर फोकस देना शुरू कर दो, सारी चीजें सब नॉर्मल, सब बढ़िया, जो चाहोगे ऐसा होना शुरू हो जाएगा। गोल ही है सब कुछ, काम ही है सब कुछ, पूरी जिंदगी काम ही है बस। तो काम से प्यार कर लो। अगर काम पे अपने फोकस रहेंगे, डेडिकेट रहेंगे, तो सब आदत छूट जाएगा ना भैया। आदत भी छूट जाएगा और सब चीजें बढ़िया हो जाएंगी। जो कहते हैं ना कि घर वालों पे ध्यान दे, किस पे ध्यान दे, कैसा होगा, जिंदगी क्या जिए, फलाना ढिमकाना, ये सब साइड हटाओ, नहीं कुछ नहीं, काम, सिर्फ काम, काम से प्रेम, मजा आ रहा है, डोपामिन, तो हम सारे काम कर ही क्यों रहे हैं, डोपामिन के लिए तो कर रहे हैं। वाइफ घर में क्यों ला रहे हैं, डोपामिन के लिए। बच्चे क्यों कर रहे हैं, डोपामिन के लिए। सच बता रहा हूँ, अगर गहराई में जाओगे पॉइंट यही निकलेगा जी, ठीक है। कुछ भी कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, डोपामिन के लिए ना, खुशी के लिए ना, प्रेम के लिए ना, तो करो फिर काम से प्रेम। सब छोड़कर चले जाएंगे सिवाय काम के जी। सबसे धोखा देख लोगे तुम, माँ बाप, बहन, भाई, वाइफ, बच्चे, दुनिया, सबसे धोखा खा लोगे, पर काम कभी भी धोखा नहीं देगा जी। तो इससे जिसने प्रेम किया, दुनिया फिर धोखा नहीं दे सकती उसे, अन्ना वो गिरेगा फिर उसके सामने जी, क्योंकि उसे लालच ही नहीं है कि वाइफ से कह रहा है, पैरों में गिर रहा है, रुक जाओ, ठहर जाओ, मत जाओ छोड़कर। बच्चों से कह रहा है, मेरी इज्जत करो, मुझे मानो, मेरी सुनो। समझ रहे हो पॉइंट बता रहा हूँ ऐसे जी। जिसको अपने काम से प्यार है, भाड़ में गया, करो नशा, मुझे क्या मतलब। समझ रहे हो जी भैया। हाँ, ये करना है। ठीक है, अब इसी चीज को मैं क्या है अपने ऊपर वर्क करूंगा भैया। जितना आप बताएं उसको ना एक बार प्रॉपर एक बार लिस्ट बनाओ, पूरी लिस्ट बना के उस ऊपर वर्क करूंगा। हाँ, बिना ऐसे सुनकर, बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात है, लोग लिस्ट नहीं बनाते, कुछ नहीं, बस सुन लिया, हाँ कर ही लेंगे, अब तो कर ही लेंगे। अरे कैसे कर लोगे यार, नहीं होता ऐसे, ये तो फिर बेईमानी है, वही जिम वाला उदाहरण है फिर तो ये जी। हाँ, सच में ऐसा होता है, परसों करेंगे, आज नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो बहुत अच्छा, आपको वैसे बहुत सारी चीजें खुद से ही पता है, आप बहुत ज्यादा समझदार हो वैसे, जैसे आपकी थिंकिंग देखिए। लेकिन दुख की बात करना भैया कि बहुत सारे दोस्त लोग मेरे आगे बढ़ गए, बहुत लोगों का जॉब लग गया। अच्छा। मैं अभी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया, मेरा उम्र हो गया है। अच्छा। तो ऐसे कभी कभी ना मेरे ऊपर सैडनेस आता है कि
कुछ ना कुछ मेरे तरफ से गलती हो जिसके कारण मैं आज उस जगह पे नहीं हूँ करके। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम इस चीज के बारे में मत सोचो। ये यार सबके लगभग बहुत सारे लोगों के साथ होता है ऐसा, और ये सिचुएशन मेरे साथ भी है। हमें ये चीजें नहीं सोचनी है, बस काम से प्यार कर लो, फिर ये चीजें हट जाएंगी। अभी बस चिंता हमें किसके पैसे की है खाली, है ना। अगर हम जल भी रहे हैं किसी से, दोस्त वगैरह से, कारण क्या है, पैसा ही तो है। जी जी। अगर काम से प्यार हो गया ना, पैसा कम भी आएगा ना, तुम उनसे ज्यादा मस्त और खुश रहोगे। जी भैया। तुम्हें बस काम को बेस्ट बनाना है, और सब चीजें गई भाड़ में। जी हाँ, यही करना है बस, चाहे दुख हो कैसा भी कुछ भी हो, काम से प्यार, फिर उसके बाद ये सारी चीजें सुलझ जाएंगी, विश्वास करो। जी हाँ ठीक है ना भैया, अभी एक लिस्ट बनाऊंगा। हाँ जी हाँ जी। और उसके बाद एक काम करूंगा, उसके बाद रिजल्ट निकलेगा तो एक बार फिर आपसे 1.5-2 महीने बाद एक बार आपसे बताएंगे रिजल्ट क्या निकला उसका आउटपुट। जी जी बिल्कुल जी हाँ। कमेंट अगर आप कभी मेरी वीडियो देखो तो ये क्या कीजिए कि आप उसमें कमेंट किया कीजिए। क्या नाम आएगा उसका आपका? मतलब उसमें अंशु कुमार ध्रुव के नाम से आएगा या AK ध्रुव के नाम से? AK ध्रुव, ठीक है जी। हाँ हाँ, इससे पता चलती रहेगी। और ये एक तरह की मेरी गुरु दक्षिणा मान लो, क्योंकि देखो ना मैं पैसा लेता हूँ किसी से, अब इतना घंटा दे दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। जी जी जी। कोई यूट्यूबर नंबर नहीं देता, आप जानते हो। नहीं देते, कोई नहीं देते भैया, और व्हाट्सएप तक नहीं पहुँच सकते तुम उनकी। मैं तुमसे कोई पैसा, हाँ बोलिए। जो आप व्हाट्सएप ग्रुप आप बनाए भी है? हाँ जी, तो हाँ, मोटिवेशनल ग्रुप और आज की मोटिवेशन, तो वहाँ पे मैं सजेशन मांगता था, तो हाँ लोग उल्टा को बोलते ना गाइड करते थे। अच्छा, तो मैं वहाँ से भी एग्जिट हो गया मैं। कोई एक है आज की मोटिवेशन है आपका ग्रुप, उसमें बस हूँ। हाँ, जिसमें आप एडमिन आप खुद हो, तो आपको आप उसमें ही केवल इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। हाँ, तो उसी ग्रुप में ही ज्वाइन हूँ मैं। बाकी ग्रुप से मैं एग्जिट मार दिया हूँ मैं। ठीक है जी जी। वैसे मेरे नहीं है वो, बाकी तो लोगों ने बना रखे हैं। हाँ, तो मेरे को ऐसे लगा कि ये तो भैया का नहीं हो सकता है, तो वहाँ से मैं एग्जिट मार दिया मैं। अच्छा, बिल्कुल सही किया जी। अगर उस ग्रुप में भी कोई दिक्कत आती है, जैसे कोई मतलब आपको अच्छा नहीं लगता, तो निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप कोई पर्सनल चीज नहीं है मेरी। जी जी जी। हाँ, जीवन आपका बदलना चाहिए, ग्रुप गया भाड़ चूल्हे में, ठीक है। जीवन जरूरी है। तो बस ये मेरी गुरु दक्षिणा है कि आप कमेंट जितना ज्यादा किया कीजिए, अच्छी बात है। और कोशिश क्या कीजिए, जब भी वीडियो देखिए उसे मेरे ग्रुप में शेयर किया कीजिए। जी जी भैया। हाँ, यही है बस जी, गुरु दक्षिणा जो भी है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको लगभग 1-1.5 घंटा दिया है, वरना मैं पहले पैसे लेता था लोगों से। हाँ, पर अब ठीक है, जो भी लोगों की परेशानी सुलझे। जी जी भैया। हाँ, पर एक चीज और ना, कि ये आपकी वॉइस एक दूसरा चैनल है उस पर पहुंचेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? पर नाम वगैरह नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भैया। हाँ जी, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो ये समस्या सुने, क्योंकि आपकी जैसी समस्या और लोगों को भी है, ठीक है। हाँ, तो वो ये चीज सुनेंगे और सीखेंगे, ठीक है जी। जी हाँ जी भैया, धन्यवाद। धन्यवाद।